देख किसी ने धक्का दिया हमें, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ये भी ना यार, पैर फिसल गया था रे। क्या? सुनो बेबे, ये अंकल अब तुम्हारे लिए विलन बन चुके हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो, चिल्लाओगी तो घुसा डालूंगा। देखा कितनी मासूमियत से हंस रही है ये। अबे मुझे लग रहा है ये सब जानकर हंस रही है। क्या हुआ बेटा, तुम चिल्लाए क्यों? वहां क्या देख रहे हो? अरे यार। मेडिकल में हम सबअरैकेनाइड हेमरेज कहते हैं इसे। मतलब मींस माइल्ड हेड इंजरी, और इसीलिए शक्ति शॉर्ट टाइम में रिकवर हो गई। नथिंग टू वरी, शी इज वेरी नॉर्मल नाउ। मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है, आकर मिलती हूँ। बाय शक्ति। 10 साल हो गए तुम्हारी माँ को देखे। अब तुम्हारे चेहरे में मुझे तुम्हारी माँ दिखाई दे रही है। बचपन में बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर और क्यूट थी। आप एक न एक दिन जरूर आएंगे, ऐसा माँ हमेशा कहा करती थी। लेकिन आप अब तक क्यों नहीं आए मामा? सरवना, इस घर में हो रही अजीब सी चीजों को देखकर मुझे डर सा लग रहा है बेटा। शक्ति भी अब ठीक हो गई है, क्यों ना हम अपने शहर, अपने घर वापस लौट चलें। सेल्वी के साथ जो हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। बुआ, मैं भी वही कह रहा हूँ। जो सेल्वी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें यहीं रहना होगा। हाँ? इसका मतलब अब आप मेरे साथ ही रहेंगे? हाँ बेटा। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। ओके? सुपर मामा। हेलो सरवना सर, बाबा ने जैसा कहा पंडित के घर उनकी बॉडी थी। इंक्वायरी करने के लिए डीजीपी साहब खुद आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। पहले लकड़ी का काम करता था तो पैसे गिरते थे, अब खून गिरता है। उस कर्जे के चक्कर में मैं अपना काम करना ही भूल गया हूँ। कारपेंटर, तू चिंता मत कर, कर्जा चुकाने का एक रास्ता है। कैसा रास्ता? पूरा परिवार बच्ची को प्यार करता है, उस बच्ची को किडनैप करके पैसा मांगेंगे तो जरूर देंगे। कैसा लगा? उसकी मामा की मार से मेरा चेहरा तेरी जैसा हो जाएगा, पर तेरा चेहरा तो और भी भयानक हो जाएगा। ये चलेगा ना? कर्जे का तो बाद में देख लूंगा, पहले तुझे खत्म करना होगा। अब चल। देख किसी ने धक्का दिया हमें, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ये भी ना यार, पैर फिसल गया था रे। क्या? सुनो बेबे, ये अंकल अब तुम्हारे लिए विलन बन चुके हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो, चिल्लाओगी तो घुसा डालूंगा। देखा कितनी मासूमियत से हंस रही है ये। अबे मुझे लग रहा है ये सब जानकर हंस रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रहने दे, हम वापस चलते हैं। मैं फैसला कर चुका हूँ, तू बस इसको पकड़। अच्छा। बेबी, हैंड्स अप, बैक अप। चल। देखते रहना कोई आ तो नहीं रहा है। अरे हुआ, ये कहाँ से आ गया? हथियार छुपा। अरे चिल्लाओ मत, बोल रहा हूँ ना। गधे ने बिजली में चाकू घुसा के रखा है। लकड़ी लेके आता हूँ, रुक।
क्या हुआ है? आ गया मैं आ गया। हाँ? ये क्या खंबे में फंसे बगुल की तरह ये क्यों तड़प रहा है? रुक निकालता हूँ। चाकू की धार तो बहुत तेज है। रुक जा, दूसरी लकड़ी लेके आता हूँ। ये सब चल क्या रहा है? शॉट लगा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे छू के देख लो। अब तो बुआ भी स्कूटी चला रही है। रुको, अभी इंजन ऑफ करता हूँ। हो गया। चल निकल, चल। ये बच्ची कहाँ गायब हो गई? अरे चल बच्ची को ढूंढते हैं, चल। सॉरी, हाँ मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। मेरी पीठ की सवारी तो कर ली, अब मेरे दिल की सवारी करनी हो तो पहले तुम्हें जमींदार को मनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खाने से लेकर पहनने के कपड़ों तक सब उनका ही है। पर मैं उनसे छुपाकर कुछ नहीं कर सकता। बट आई ट्रू लव यू। अब भी जवान है, नॉटी गर्ल। ये बच्ची कहाँ गई होगी? मेस्त्री अंकल, मैं यहाँ हूँ, आइए। कितनी मासूम बच्ची है ना, खुद किडनैप होने के लिए बुला रही है। आजा। ओए, मैं फिर से कह रहा हूँ ये सब तुम मत कर। कार में बैठकर उसने काम और आसान कर दिया। चल। अरे बेबी, एकदम साइलेंट रहना। लक्ष्मी स्टार्ट हो जा, लक्ष्मी स्टार्ट हो जा, लक्ष्मी स्टार्ट हो जा। ये लक्ष्मी जवाब कैसे देने लग गई? नहीं रे, इस बच्ची ने मिमिक्री की होगी। तू भी ना। लक्ष्मी स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, लक्ष्मी स्टार्ट। तू आगे कब आया बे? मैं कहाँ आया? हाँ? तू खुद घूम के आया। कार घुमानी थी लेकिन तू तो खुद कार में घूम रहा गाड़ी है। तो पुरानी लगती है, करो कुछ तो होता कुछ और है। क्या हुआ लक्ष्मी को? अबे ओ मिस्त्री, मुझे मार, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा चांस है, मैं भी तो यही करना चाहता था। अब तू देख। मुझे ये चोट कैसे लगी? किसने मारा मुझे? मुझे नहीं पता। तो तेरा हाथ लाल क्यों है? वो मैं क्लैप कर रहा था। अबे गधे, यहाँ किडनैप करने आया है या ताली बजाने? पागल कहीं का। गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है? पर इंजन से तो धुआं आ रहा है। फिर लेट गया। मुझे मार, मार मुझे। ऐसे मारूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ऐसे मारूंगा। ये खून निकल रहा है, सर भी चकरा रहा है। कौन मार रहा है मुझे? मैंने नहीं मारा, मेरे हाथ भी देख ले, लाल नहीं है। तो तेरी कोहनी पर खून क्यों लगा हुआ है? मतलब अपनी कोहनी से मारा है तूने? तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बच्ची को किडनैप कर रहे हैं, बल्कि हमें कोई और किडनैप करके धो रहा है, ऐसा लग रहा है। प्लान कैंसिल। मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा था, तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। बेबी, अंकल आज थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं, तुम जाकर आराम करो। हाँ, मैं फिर कभी तुम्हें किडनैप करूंगा। ओके? ठीक है अंकल। कितनी मासूम हो तुम बेटा। चल बे। वैसे वो बाबा कहता क्या? सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ ब्रह्मपुत्रा के बारे में बड़बड़ा रहा है, बार बार उस भूत बाघ की बात कर रहा है। ये बाघ का क्या नाटक है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उसने मेरे बेटे को मार डाला। उत्सव खत्म होने दो, फिर मैं देख लूंगा। अरे आप चुप रहिए, जो मुसीबत है वो काफी नहीं है क्या? हम कैलाश में रहने वाले भैरव योगी समुदाय से हैं। दैव शक्ति के विरोधी दुष्ट शक्ति को खत्म करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। कई सैकड़ों साल पहले असम में मौजूद बाघ नाम की दुष्ट शक्ति को हमारे पूर्वजों ने बंदी बनाकर रखा था। लेकिन एक दिन जब उस गांव का पुजारी नाव से जा रहा था, दुर्भाग्य से वो शक्ति बाहर आ गई और उसकी बेटी को मारकर उसका रूप धारण कर लिया। अच्छा समय था कि उस समय मंदिर में महाआरती हो रही थी, इसलिए उस क्षणों के लिए देवी शक्ति के सामने वो दुष्ट शक्ति कमजोर हो गई। उसका फायदा उठाकर उस पुजारी ने उसकी आत्मा को अपने वश में करके अपनी बेटी बनाकर रखा। उसकी मरी हुई बेटी का शव अगर उन गांव वालों के सामने नहीं आता तो ये बात किसी को पता भी नहीं चलती। उस लड़की को उस बाघ ने ही मारा है, उसका पता कैसे लगा? उसके खून में स्थित जल वर्ण के कारण हमें पता चला कि ये बाघ का ही काम है। क्यों, भूत को शुगर हो गया था क्या? खुद को तुम डॉक्टर समझ रहे हो जो ऐसे बातें कर रहे हो? तुम हमें समझते क्या हो? बाघ जो है जलचर भी है और थलचर भी, दोनों प्रकार से जीने वाली दुष्ट शक्ति है।
उसके इंसानी रूप में होने के कारण उसके खून से ही पता लगाया जा सकता है। इसलिए हम तुरंत उस पुजारी के घर गए। लेकिन अब उसकी बेटी के रूप में कौन है ये सच किसी को पता ना चले, इस डर से बाबा जी घर पर कोई नहीं है। पुजारी अपने परिवार समेत वहां से भाग गया। तुरंत हम में से कुछ लोग उज्जैन निकले और मैं तमिलनाडु उन्हें ढूंढने के लिए आ गया। उन्हें सिर्फ इन 2 जगहों पर ही क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि यहीं पर हर बात पर यकीन करने वाले गधे जो मिलते हैं। अरे आप चुप रहिए सर। बाबा जी आप बोलिए। मैं डीएसपी हूँ। आई एम सॉरी सर। हाँ आप बताइए। ये तीनों देवियां एक ही शिला से बनाई गई शक्ति पीठ है। इन 3 सीमाओं में ही उस दुष्ट शक्ति पर काबू पाया जा सकता है, ये जानकर वो पुजारी यहीं आया होगा, हमें अनुमान था। और तब ऐसी घटना हुई जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। पुजारी ने मंदिर के कलश में उसकी आत्मा को छुपा कर रखा है। ये बात वो दुष्ट शक्ति जान गई थी। उसने अपनी आत्मा वापस पा ली। आत्मा तो उसे मिल गई, लेकिन वो आत्मा बिना शक्ति की थी। शक्ति पाने का एक ही रास्ता था, 3 बलिदान। और वो तीनों एक ही तारीख को एक ही समय पर 10 साल में एक बार होने वाले उत्सव के दिन पैदा हुए थे। इस बारे में आपको कैसे पता? मैंने भी छानबीन की सर। जो हमें करना चाहिए वो तो ये लोग कर रहे हैं। उन लोगों के बीच एक और चीज कॉमन है, उन सब के शरीर में एक जैसा तिल है। हाँ, शक्ति तिल। फाल्गुन महीने में महानाग पंचमी तिथि 10 सालों में एक ही बार आती है। उसी तारीख को ये उत्सव भी होता है। उत्सव के दिन अभिजीत मुहूर्त में शक्ति तिल वाले 3 लोगों की आत्माओं को उसने पा लिया तो वो दुष्ट शक्ति महादुष्ट शक्ति बन जाएगी। उन 3 लोगों में से एक इनकी बहन की बेटी की शक्ति है, उम्र 10 साल, और दूसरा था प्रेसिडेंट का बेटा रवि, उम्र 20 साल, और आखिरी थे आपके इंस्पेक्टर, उम्र 30 साल। इन तीनों में से उसका पहला निशाना वो बच्ची ही थी। मुझे जाने दो सर, मुझे बंद करके रखना गांव के लिए सही नहीं है सर। मैं कुछ नहीं कर सकता बाबा, साहब का आदेश है। बाबा आप हमें बचाने आए थे, जाने बिना हमने आप पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। वो सब छोड़ो, पहले मुझे बाहर निकालने को बोलो। क्या हुआ? क्या हो रहा है बाबा? हवलदार जल्दी से खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा जी क्या हुआ? अभी के लिए भगा दिया है। ये क्या, आपके तो खून निकल रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ नहीं, दो। आप भी हॉस्पिटल चलिए।